हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। तो दोस्तों, अगर आपको बेसिक मैथ सीखना है जो छठा से लेके और जनरल कंपटीशन, आप किसी भी चीज़ का जनरल कंपटीशन कर रहे हैं या फिर आप छठा में है, सतमा में, आठवां में, नौवां में, दसवां में, आप कोई भी क्लास में हो छठा से ऊपर, तो आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक ही पढ़ाने वाले हम। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है, क्या है कि बिना बेसिक के मैथ सीखना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं। हम आज पढ़ाने वाले हैं दशमलव वाला भाग, यानी कि डेसिमल डिवाइड। इससे पहले हम कुछ बात बताना चाहते हैं। हम दशमलव वाला जोड़, घटाव, गुना, ये तीनों बता चुके हैं। खास करके अगर आप गुना नहीं देखें तो गुना जाके देख लीजिए। दशमलव वाला गुना, क्या है कि गुना और भाग दोनों एक दूसरे का पूरक होता है। अगर वो नहीं देखें तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो कुछ बात समझ में आएगा और कुछ बात समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, हम पहले कुछ बात बताना चाहते हैं। जैसे हम पिछले क्लास में क्या बताए थे कि कोई भी संख्या को दशमलव में लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, जो पूरा पूरा कटने वाला नहीं होता उसको भाग लगाते हैं और दशमलव लगा के उसको काट सकते हैं। जब दशमलव लगाएंगे तो जीरो उतर जाएगा और जीरो उतारते जाएंगे, कटते जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाके कटेगा, और नहीं कटेगा तो उसको रैकरिंग लगा के रोक दिया जाता है। तो रैकरिंग का चर्चा हम बाद में करेंगे। चलिए देखिए, हम इसमें 4 प्रकार के भाग सिखाने वाले हैं। पहला, जिस संख्या के ऊपर में दशमलव हो, जैसे मान लेते हैं कि ये 6.2 है और ये 4 है, इसमें ऊपर में दशमलव है, नीचे क्या है, 4 पूर्ण संख्या है, 4 क्या है, पूर्ण, ये बिना दशमलव वाला है। उसके बाद जिसमें नीचे में दशमलव हो, मान लेते हैं कि ये 60 है और ये 1.5 ऐसा हो, तब कैसे भाग करेंगे। या फिर दोनों में दशमलव, जैसे ये 72 है और ये 1.2, तब कैसा भाग करेंगे। इसमें क्या था, ऊपर था नीचे नहीं, इसमें नीचे था ऊपर नहीं, इसमें ऊपर नीचे दोनों है, लेकिन दोनों में एक ही अंक के बाद दशमलव है। अगर हम मान लेते हैं कि ये 12.5 हो गया और ये 2.5 हो गया, या फिर ये हो गया 0.25, इसमें क्या है, एक अंक बाद है और इसमें 2 अंक बाद है। तो ऐसा भाग हम सीखेंगे, कैसे इसको भाग करेंगे, बड़ी आसानी से हम लोग सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, अगर हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या में दशमलव लगाते हैं, नीचे वाली संख्या पूर्ण रखते हैं। सबसे पहला बात तो उसमें हम क्या करेंगे, कैसे भाग करेंगे। जैसे मान लो कि ये कितना है, 7.2 है, और नीचे हमको भाग लगाना है किससे, पहले एक संख्या ऐसा लेते हैं जिससे पूरा पूरा कट जाए और एक संख्या ऐसा लेंगे जिससे पूरा पूरा नहीं कटे। दोनों उदाहरण हम दे देंगे आपको। तो जैसे देख लो, अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो मान लेते हैं कि हम इसको 6 से भाग लगाते हैं। किसको, 7.2 को 6 से भाग लगाना है। तो हम कैसे भाग लगाएंगे, तो देखिए, जैसे हम सिंपल भाग करते हैं, पहले हम थोड़ा सा लॉन्ग विधि बताते हैं, बस थोड़ा सा, उसके बाद एकदम शॉर्ट बता देंगे। आप देख के ही एक बार में भाग लगा दीजिएगा। तो देखो, 7.2 और ऐसे हम लोग भाग लगाते हैं। ये 7 क्या है, पूर्ण संख्या, ये क्या है, दशमलव के बाद वाली संख्या है। तो उसको अभी छोड़ देते हैं, बस इसको देखते हैं। काय कि भाग में हम लोग इधर से भाग लगाते हैं। तो ये 7 है और ये 6 है, तो एक बार में लग जाएगा। यहाँ पे 6 लिखेंगे, 7 में से 1 घटेगा तो 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा। अब देखो, ये 2 है, लेकिन इससे पहले क्या है, दशमलव है। तो इस दशमलव को उठा के चुपचाप यहाँ पे डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर से 2 उतार लो और 6 दूना के 12 हो जाएगा। 6 दूना के 12 हो गया और ये
कट गया। हमारा आंसर कितना आया? 1.2 आया। अब देखिए ये तो था लॉन्ग, हम आपको शॉर्ट बताते हैं। 6 के पहाड़ा में 72 कितने बार में आता है? 12 बार में आता है। 12 25 60, 12 छक 72। ये हम लोग बचपन से जानते हैं कि 12 के पहाड़ा में 6 बार में या फिर 6 के पहाड़ा में 12 बार में 72 आता है। अब देखो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 छक 72। 12 लिख दिया यहाँ पे। अब देखो दशमलव सेट करना है, इधर से गिन लेंगे संख्या को। क्या करेंगे? इधर से गिनेंगे। कितना संख्या? एक संख्या, तो एक संख्या बाद दशमलव सेट कर देंगे। बस हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब देखिए जो संख्या पूरा पूरा ना कटे, ये तो पूरा पूरा कट गया। 6 से काटे 12 बार में 72 कट गया। लेकिन कोई संख्या ऐसा होता है जो पूरा पूरा नहीं कटता है। जैसे मान लेते अगर यहाँ पे 5 रहता तो ये क्या होता? 72 को नहीं, 72 5 को 72 से 5 सॉरी 5 से 72 नहीं कटता, पूरा पूरा नहीं कटता। तो हम उसमें क्या करेंगे? उसमें दशमलव कहाँ सेट करेंगे? काहे कि काटना तो है ही उसमें, और जब संख्या नहीं करता है तो हम दशमलव लगा के 0 उतारते हैं। लेकिन इसमें तो पहले से ही दशमलव लगा हुआ है, तो हम लोग कैसे भाग करेंगे? तो चलिए देखिए, अगर कोई संख्या लेते हैं जो 5 से ना कटे या फिर 6 से, कोई नीचे वाली संख्या से ना कटे। जैसे देख लो, देखिए अगर हम कोई संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कि ये है 11.6, इसको भाग लगाना है 8 से। किससे भाग लगाना है? 8 से लगाना है। 11.6 और 8 से भाग लगाना है। तो फिर हम आपको थोड़ा सा लॉन्ग बताते हैं, फिर शॉर्ट कर देंगे। या फिर देखिए ये हो गया 8, ये हो गया 11.6। अब इसको भाग लगाना है। तो देख लो दशमलव से इधर कितनी संख्या है? 2 संख्या है, और ये दोनों पूर्ण संख्या है। दोनों क्या है? पूर्ण, यानी कि दशमलव से पहली वाली संख्या है। अब देखो 11 है, ये 8 है। 8 छोटा है, ये बड़ा है। एक मरतबे में लगाएंगे, ये हो जाएगा 8। 3 आएगा ऊपर से। अब देख लो दशमलव उठा के यहाँ पे डाल दो, 6 यहाँ पे उतार दो। अब 8 चौके 32 यहाँ पे आएगा, ऊपर से उतरेगा कितना? 4। ये कट गया। अब देख लो यहाँ तो काटना है इसको, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए, और 0 रखेंगे। कोई भी संख्या जब काटना पड़ता है लास्ट तक तो क्या करते हैं हम लोग? दशमलव लगा के 0 उतारते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ तो पहले से ही दशमलव लगा हुआ है, तो क्या यहाँ पे हम दशमलव लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, काहे कि एक ही संख्या में दो जगह दशमलव हम नहीं लगा सकते। तो देखो हम इसको क्या करेंगे? करना कुछ नहीं, बस देखो सबसे पहली बात ये क्या है? दशमलव है, और जब दशमलव पहले से लगा हुआ है तो हम क्यों लगाएंगे? बस 0 उतार दो, और 8 पचे 40 कट गया, बात ख़त्म है। कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर दशमलव पहले से लगा हुआ है तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ दशमलव रहे वहाँ हम 0 उतार सकते हैं। बड़ा आसानी से 0 उतार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काहे कि जब भी हम दशमलव तोड़ते हैं तो 0 का काम आता ही है, 0 नीचे आता ही है, और उस 0 से 0 को हम काट सकते हैं। तो देखिए ये तो था संख्या जो एक नीचे क्या था? पूर्ण, और ऊपर अपूर्ण, यानी कि ऊपर दशमलव था, नीचे बिना दशमलव था। लेकिन अगर नीचे दशमलव हो और ऊपर दशमलव नहीं हो तो अब कैसे हल करेंगे? तो उसको भी देख लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा बात, बिल्कुल छोटा सा है। देखो अगर कोई संख्या इस प्रकार का है, जैसे मान लेते हैं कि हमें किसको भाग करना है? 1.2 को भाग करना है किससे? 4 से। तो हम लोग जानते हैं कि 4 तिहाई 12 होता है। तो हम क्या करेंगे? 4 तिहाई 12 कर देंगे। अब देख लो दशमलव इसमें कहाँ सेट करना है? 4 तिहाई 12 तो हो गया। अब दशमलव क्या हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम किधर सेट करेंगे? इधर सेट करेंगे। एक 0 आगे लिख देंगे और एक अंक बाद दशमलव सेट कर देंगे। बस हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हम, या फिर इसको हम भाग विधि से बताए तो 1 दशमलव, अब 1 क्या है? 4 से छोटा है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे और दशमलव लिखेंगे। ये वाला हटा देंगे दशमलव, यहाँ पे 4 तिहाई 12 हो गया। बस इस तरह हम बना सकते हैं। तो ये तो छोटा सा बात था। चलिए हम आते हैं
नीचे वाली संख्या दशमलव में रहे और ऊपर दशमलव में नहीं रहे, तब कैसे हल करेंगे। तो देखो कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम कोई संख्या 112 बट्टा में 1.5 लिख दिए। अब इसको क्या करना है, हमें हल करना है। तो या तो हम इसको वही पुराना वाला विधि 1.5 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1.5 है, ये पूरा क्या है 1.5 है, 1 से ज़्यादा है और एक अंक क्या है 1 है, 2 अंक लेंगे तो 11 हो जाएगा। तो हम 1.5 को गुना करेंगे कोई ऐसी संख्या से जो 11 या फिर उससे कम हो। तो इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो हम ये छोड़ के हम एक छोटा सा तरीका बताते हैं जिससे आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं। आप कोई ऐसा संख्या सोचिए 1.5 से कितना बार गुना करेंगे कि 11 या फिर उससे कम हो। तो हम 9 बार गुना कर सकते हैं, नहीं 9 बार ज़्यादा हो जाएगा, 9 पचे 45 और 9 एकम 9 4 13, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 7 3 10, 7 बार गुना कर सकते हैं, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 7 3 10, 110.5। हाँ यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें से इस 11 में से घटाएंगे 10.5 तो बचेगा 0.5। उसके बाद ये थोड़ा सा झंझट हो जाएगा। उसके बाद ये 2 उतारना होगा, ये काहे कि ये पूर्ण है और ये आया अपूर्ण में। तो चलिए इसके लिए हम बिल्कुल छोटा सा तरीका बताते हैं। सिंपल बात जानिए कि दशमलव जितना अंक बाद रहता है क्या होता है, उतना 0 या तो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। ये ट्रिक पिछले वाले में भी काम करेगा, लेकिन उससे वो बेहतर है उसी तरह बनाइए जैसे हम सिखाएं, क्या कि उसमें कम समय लगे। और इसमें देखिए नीचे दशमलव रहे तो क्या करो, दशमलव कितने अंक बाद है इधर से देखना ही, दशमलव कितने अंक बाद, 1 अंक बाद। यहाँ पे 1 0 रख दो और इस दशमलव को हटा दो। ये हो गया 1120 बट्टा में 15। अब हम बड़ी आसानी से इसको भाग लगा सकते हैं। 15 सते 105, ये हो जाएगा, 7 बचेगा 70 हो जाएगा, 15 पचे 75, 15 चौके 60, बचेगा कितना 10, फिर दशमलव देंगे 100 हो जाएगा, 15 छक्का 90, फिर 10 बजेगा, फिर 15 छक्का 90, फिर 15 छक्का 90, इस तरह होते चला जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो 2 अंक बाद लिख के आप छोड़ दो या फिर उस पर रैकरिंग डाल दो, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल अगर रैकरिंग का रहे तो उस पर रैकरिंग डाल दो, नहीं रहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर डॉट 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 लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही। तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है। जितने अंक बाद दशमलव रहे उतना 0 हम क्या करेंगे ऊपर भेज देंगे, ऊपर की ओर क्या करेंगे उतना ही 0 ऊपर की ओर डाल देंगे। तो चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। ये वाला तरीका हम पिछले जो बताएं उसमें भी लगा सकते हैं कि ऊपर में जितना दशमलव, जितने अंक के बाद दशमलव है उतना 0 नीचे उतार सकते हैं। चलिए उसका भी एक हम बता ही देते हैं। जैसे देख लो उसमें क्या था, मान लेते हैं कि वही क्वेश्चन बताते हैं, 1.2 था और ये 4 से भाग लगाए थे, तो 4 तिहाई 12 काटे थे, 0.3 आया था। हम देखो कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद है, तो 1 0 लगा देंगे। ये क्या हो गया 12/40 हो गया, सॉरी 12/40 हो गया। अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 दाही के 40। अब देखो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, 3 10 से छोटा है तो यहाँ पे 0 देंगे, ये 30 हो जाएगा, दशमलव लगा दिए, 10 तिहाई 30, ऐसे काट सकते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो पीछे बताया वही बेहतर है। आप सीधा 4 तिहाई 12 काट दो और इधर से देख लेना कितने अंक बाद है उतना 0, उतने अंक बाद दशमलव लगा देना। कुछ नहीं रहे तो 0 लगा दो और कुछ रहे तो बस हो गया बात ख़त्म। यहाँ पे कुछ नहीं था तो हम क्या लगा दिए, 4 तिहाई 12 कट गया था, इसके यहाँ पे दशमलव लगा, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 0 रख दिए। तो चलिए हम उस संख्या को बता रहे थे जिसके नीचे दशमलव।
जैसे देख, अगर मान लेते हैं कोई संख्या, देखो कोई संख्या कितना है 75 है, हम उसको हम भाग लगाना चाहते हैं 1.8 से, तो वही एक अंक बाद दशमलव है। तो हम, या फिर रुक जाओ, हम थोड़ा सा इसको चेंज, देखिए अगर संख्या इतना रहे वो भी बनेगा, आप लोग बना लीजिएगा 1.8 को आप लोग बना के देखिएगा बनता है या नहीं। इसमें कितने अंक बाद है 2 अंक बाद, इधर से देखना है कितने अंक बाद है 2 अंक बाद, तो हम 2 अंक बाद है तो 2 जीरो ऊपर भेज देते हैं। ये हो गया 7500 बट्टा में 125। अब या तो आप 125 लिख के इस तरह और 7500 में भाग दीजिए, या फिर यहाँ पे काट के छोटा कर लीजिए। तो हम तो यही कहेंगे कि यहीं पे काट के छोटा कर लीजिए, काहे कि जितना छोटा कीजिएगा भाग करने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। तो हम आपको 5 से कटने का भी नियम बता चुके हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 या फिर 5 रहे वो 5 से ज़रूर काटेगा। तो 5 से काटेंगे तो 25 25 125, 5 से काटेंगे तो 15 25 75 और ऊपर से 2 जीरो आ जाएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 25 5 से काटेंगे तो 5 दिए 15 और ऊपर 2 जीरो आ गया। फिर 5 से काटेंगे तो 6 5 30 हो गया, सॉरी 1 जीरो होगा, 6 5 30। ये कितना बार में कटेगा 60 बार में कटेगा। या फिर आप ऐसे भी भाग लगा सकते हैं, जैसे ये 125 है और इसको हम 7500 से भाग लगाना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी काट के बना सकते हैं, काहे कि आंसर आपको 60 ही आने वाला। तो चलिए ये हो गया। अब देखते हैं तीसरा में क्या है, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों दशमलव हो और दोनों समान अंक पे हो। तो उसको कैसे हम लोग हल करेंगे, देखिए यह है कुछ वैसी संख्या जिसमें ऊपर और नीचे दोनों दशमलव हो और दोनों बराबर अंक में हो। तो ये बिल्कुल छोटा सा काम है और हम इसमें एक ही बार में समझा देंगे, काहे कि समय भी कम है हमारे पास और एक और उदाहरण देना है। तो देखो इसमें 1 अंक बाद ऊपर है 1 अंक बाद नीचे, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ये भी दशमलव से दशमलव, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। 18 चौक 72, 19 पचे 95, 16 छक 96, 34 चौके 136। तो बस हो गया हमारा आंसर, बिल्कुल इतना आसान है। या फिर देख लो हम एक को समझाते हैं कि ये दशमलव से दशमलव कटता कैसे। जैसे देख लो यही हम 72 बट्टे 18 लेते हैं, यानी कि 7.2 बट्टे 1.8 की बात करते हैं। तो 7.2 है और 1.8, दशमलव के बाद कितना अंक ऊपर में देखेंगे इधर से, तो 1 अंक बाद 1 अंक, तो 1 जीरो देंगे यानी कि 10 देंगे। इसमें कितना है तो 1 अंक है, तो इसमें भी 1 जीरो, 10 से 10 कट गया, ये दशमलव दोनों का हट गया, 18/72 आ गया। इसमें कितना अंक था 1 अंक था, तो नीचे 1 जीरो। इसमें कितना अंक था 1 अंक था, इधर से देखेंगे। इस 8 कितना है 1 अंक है, तो 8 के लिए यहाँ पे 10, इस 10 से इस 10 कट, ये 10 कट जाएगा, ऊपर वाले 10 से नीचे वाला 10 ख़त्म हो गया। और दशमलव को हम लोग हटा ही दिए थे 10 लगा के, तो ऊपर क्या बच गया 72 बच गया और नीचे बच गया 18, 18 चौक 72, बस आ गया हमारा आंसर। तो दशमलव से दशमलव ऐसे करता है। अगर आप सेम संख्या में दशमलव रहे, जैसे ज़रूरी नहीं कि एक के 1 अंक बाद ही हो, अगर कोई 2 अंक बाद दशमलव रहता है, जैसे देख लो मान लेते हैं कि इस प्रकार 2 अंक बाद दशमलव है। देखो 2 अंक ऊपर भी है 2 अंक नीचे भी है, तो इस दशमलव से ये दशमलव हम हटा सकते हैं, काहे कि ऊपर नीचे वाला दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो जाएगा, ऊपर वाला दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, और गुना करेंगे तो ये ऊपर वाला से नीचे वाला कट जाएगा। 25 पचे 125 हो गया। तो ऊपर और नीचे सेम अंक बाद दशमलव रहे, यानी 2 अंक 3 अंक 4 अंक 20 अंक 25 अंक बाद अगर दशमलव रहे तो हम दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं जो सेम अंक बाद दशमलव नहीं रहता है उसका क्या करेंगे। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं वीडियो रोक के, काहे कि टाइम कम है। देखो हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या है ऊपर 2 अंक बाद दशमलव है, नीचे 1 अंक बाद दशमलव है। तो हम वही सेम प्रोसेस करेंगे, 3 दशमलव हटा देंगे तो क्या हो जाएगा नीचे 0 चलाएगा, तो ये हो जाएगा 341, और इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा, तो ये हो गया 10, काहे कि इसमें 1 अंक था, तो ये हो गया 10, ये हो जाएगा 11 गुना
ऊपर कितना अंक है, 2 अंक बाद दशमलव था तो नीचे 2 जीरो आएगा। इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 11 से काटेंगे इस 41 को तो कितना बार, 11 तिया 33 और 31 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 31/10। इसको भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3.1। काहे कि 10 से अगर भाग लगाएंगे तो जितना जीरो रहे ना, नीचे अगर जीरो वाली संख्या रहे, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, तो जितना जीरो रहे इधर से देख के और उतने अंक बाद दशमलव लगा दो, बस हो गया तुम्हारा भाग हो गया। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो हमारा वीडियो देख लीजिए, भाग विधि। हम वो उसमें अच्छे से समझा चुके हैं कि 10 से भाग करने का, 2 से भाग करने का, 3 से भाग करने का नियम क्या है। तो चलिए इसकी एक और उदाहरण देके और हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो देखिए ये है संख्या, इसमें ऊपर देखते हैं कितने अंक बाद दशमलव है, इधर से देखेंगे, इसमें भी इधर से तो कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद। हम दशमलव हटाते हैं तो संख्या जैसे कि तैसे लिख देते हैं, और नीचे का दशमलव हटाते हैं तो इसमें भी संख्या जैसे का तैसे लिख देते हैं। देख लो ऊपर में कितना अंक, 1 अंक बाद था तो नीचे 1 जीरो, नीचे कितना अंक बाद, 2 अंक बाद तो ऊपर 2 जीरो, यानी कि ऊपर 100 हो जाएगा। तो गुना में हम यहाँ लिख देते हैं 100। 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, 45 और 1 जीरो बट्टा में 1 1 2। इसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, काहे की वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। तो अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।